ऑलराइट, तो फाइनली पूरी पिक्चर पोस्टपोन होने के बाद हमें एनिमल का टीजर देखने को मिल गया। हालांकि मूवी की रिलीज डेट अभी काफी दूर है, लेकिन फिर भी रणबीर कपूर के बर्थडे पे इन्होंने टीजर को रिलीज करने का फैसला किया, जो हम क्लिक द न्यूज में रिपोर्ट करते थे। देख लिया करो कभी कभी। लेकिन इस टीजर को एग्जैक्टली उसी फैशन में बनाया गया है जिस फैशन में एक टीजर को बनाया जाना चाहिए, मतलब मूवी को टीज करने के लिए, क्योंकि ये एनिमल को काफी अच्छी तरीके से टीज कर देता है और मूवी की हाइप अच्छी खासी बिल्ड हो जाती है इसको देखकर। प्लस स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा गिव अवे करता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें जो हमको समझा देता है, जिनके बारे में एक एक करके बात करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इस पूरे टीजर को देखकर मैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मूवी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मतलब टीजर में हमें काफी ज्यादा विविड और काफी ज्यादा कंट्रास्टिंग कलर्स दिखाने की कोशिश करी गई है एंड दे काइंड ऑफ वर्क टुगेदर समहाउ। लेकिन इससे भी ज्यादा इस पूरे टीजर के ऊपर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, संदीप रेड्डी वांगा। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, यू वांट टू सी वायलेंस, आई विल शो यू वायलेंस। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट बाय इट, आई गेस। इस पूरे टीजर में हम अंड बंड लेवल का खून खराबा, मार पीट, सपाटे वपाटे सब देख रहे हैं भाई। बट शुरू से शुरू करते हैं। तो टीजर की स्टार्टिंग होती है रणबीर कपूर और रश्मिका के कैरेक्टर्स के साथ, जो किसी खेत वगैरह में टहल रहे हैं। और इस शॉट को देखकर भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि रश्मिका जो है उन्होंने मंगलसूत्र वगैरह पहन रखा है, उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और इसी एग्जैक्ट अटायर में उनका कुछ ही दिनों पहले पोस्टर भी लॉन्च किया गया था। तो इस शॉट में वो रणबीर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है, डू यू वांट टू हैव किड्स? तो रणबीर कहते हैं कि हाँ आई डू। तो उनसे कहती है कि आई होप तुम अपने पिताजी जैसे बाप नहीं बनोगे। और फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रणबीर कपूर को तेज सपाटे पड़े जा रहे हैं अनिल कपूर जो है उनके पिताजी और दे। और आपका तो मुझे पता है थोड़ा सा अस मोमेंट हो गया मेरे लिए पर्सनली, मतलब बेल्ट मतलब था थोड़ा। पर यहाँ पर आई एक्चुअली थॉट कि इस मोमेंट को याद करके रणबीर कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक है। ऑफ कोर्स किसी के लिए भी होगी, बट रणबीर सरप्राइजिंगली बोलते हैं कि मेरे पिताजी एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनके बारे में ऐसी बातें मत करना। तो क्लियरली यहाँ पर रणबीर कपूर जो है वो अपने पिताजी को एडमायर करता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द अब्यूज दैट ही गॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड। क्योंकि इन कपड़ों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये भाई जो है ये स्कूल या कॉलेज में ही होंगे अपने अर्ली डेज। लेकिन इसके बाद अनिल कपूर कहते हैं अपनी वाइफ से कि हमने क्रिमिनल पैदा किया है। तो इसका रीजन भी हमको इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि बंदा कांड करके आया है, इसी वजह से सपाटे पड़ रहे हैं। और ये चीज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। मुझे लग रहा था कि मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है वो शुरू में सीधा साधा होता है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिस वजह से वो अपने आप को एक एनिमल जैसे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन इस शॉट को देखकर समझ में आ रहा है कि बंदा शुरू से ही कांडू है। फिर हमको एक फैमिली पोर्ट्रेट दिखाई जाती है जिसमें प्रोबेबली सबसे मेन कुर्सी पे दादाजी बैठे हैं, जो प्रोबेबली हमारे अनिल कपूर जो है उनके फादर होंगे। फिर इसके बाद अनिल कपूर, उनकी वाइफ। उसके बाद का फैमिली ट्री मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। प्रोबेबली अनिल कपूर की 2 बेटियां हैं और उनके 2 दामाद। क्योंकि अगर ये अनिल कपूर का बेटा होता, रणबीर कपूर का भाई, तो ये रणबीर कपूर से इस तरह से बात नहीं करता अगले शॉट में, जिस तरह से कर रहा था कि एक रिच किड की तरह एक्ट करो, जिस तरह तुम्हें करना चाहिए, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जाओ, कुछ 2-4 स्पोर्ट्स कार को क्रैश करो, क्योंकि फिर तो वो खुद भी रिच किड ही है ना। ऐसी बात तो दामाद ही करेगा ब्रो। और इस बंदे की तो शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि ये हरामी दामाद है। और इस बैकग्राउंड को देखकर भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई वेडिंग वगैरह चल रही है। और इतना गेम ऑफ थ्रोन्स तो मैंने भी देखा है कि जहां पे शादी होगी वहां पे कांड होंगे। बस इतनी रिक्वेस्ट है संदीप जी की इन बच्चों पे थोड़ा सा रहम करना। फिर नेक्स्ट शॉट बड़ा मजेदार है, क्योंकि एक पजेरो जो है वो यामाहा RX 100 को फॉलो कर रही है। Only 90s kid can understand। तब कौन सा चलाने को मिल जाती थी। बट आई लाइक व्हाट दे हैव गॉट गोइंग ऑन हियर कि मौत सिर पे तांडव कर रही है, लेकिन जूते तो नाइकी के पहनूंगा पापा। फिर यहाँ से पूरी जो कन्वर्सेशन है वो ट्रांजिट करती है एक बार फिर से रणबीर और रश्मिका के बीच पे, जो से कहता है कि मेरे से ये सब मत पूछना, तो मेरे से पूछ लो कि कौन खाता हूँ कि नहीं, लड़कियां ताड़ता हूँ कि नहीं, और भी जो दुष्कर्म है वो करता हूँ कि नहीं, मैं तुमको सब कुछ सच सच बता दूंगा। दिस हैज कबीर सिंह रिटन ऑल ओवर इट। लेकिन फिर इसके बाद हमको वो शॉट देखने को मिलता है जो हम लोगों ने प्रोमो में देखा था, क्योंकि ये रणबीर कपूर अपने ब्लैक सूट में एकदम एक गाड़ी से निकलता है। फिर इसके बाद काफी सारे बॉडीगार्ड्स उसको फॉलो कर रहे हैं और सबके हाथ में बंदूक है, और ये प्रोबेबली वहीं पर जा रहे हैं जहां पर ये प्रोमो शूट हुआ था। मतलब शूट करने जा रहे हैं वो शूट, मतलब वही समझ रहे हो ना। लेकिन इसके बाद चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाती है, क्योंकि हम एक्चुअली में वो सारे शॉट्स तो देखते हैं जो हमने प्रोमो में देखे थे, लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर के कपड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं। जब वो गाड़ी से बाहर निकले थे तो पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब इस हॉलवे में इन लोगों से लड़ रहे हैं तो एकदम सफेद कपड़ों में आ चुके हैं। एंड ये कपड़े और वो कपड़े रिमोटली एक दूसरे के क्लोज भी नहीं। उसमें सूट पहना हुआ था, यहाँ पर धोती कुर्ता पहने हुए। और इसके बाद ये लोग वहां पे लोगों को मारने के बाद एक बॉक्स तोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन फाइनली हमको ये भी दिखा दिया गया कि वो गोल्डन मास्क के पीछे कौन बंदा है।
कोई तो है। जब वो बॉक्स टूटता है तो मजाक नहीं करूंगा, 1 मिनट के लिए तो लगा कि भाई बैटमैन की बाइक के ऊपर चद्दर चढ़ा दी है, लेकिन फिर ऐसे क्लोजली देखने पर आई रियलाइज कि ये बड़ी वाली गैटलिंग गन है। और ये चीज अगले शॉट से कंफर्म भी हो जाती है जब कैमरे के सामने वो गैटलिंग गन का खोखा ही रख दिया जाता है तो हमको उसी पीओवी से दिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद वाला जो शॉट है ना, उसको देखकर मेरी लिटरली फट गई, क्योंकि रणबीर कपूर बीच में लेटे हुए और उनके आसपास लाशें बिछी हुई हैं और ऐसे गोलियां वोलियां पड़ी हैं। लेकिन फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके खुद के शरीर से भी खून बह रहा है और उनके शरीर में भी बुलेट होल्स हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आई, ब्रेकिंग बैड। अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा तो ये वाला शॉट उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। और अगर आपने वो देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि वो शॉट किस टाइम पे आता है। एंड जिस तरह से पड़ा हुआ है तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर इसके बाद थोड़ी सी संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि भाई के बैकग्राउंड में आवाज आती है और वो कहते हैं कि अभी तो बहुत काम बाकी है पापा, अभी तो उससे मिलना है, उसको मारना है। तो मतलब मिशन अधूरा है ऑब्वियसली, लेकिन दिस शॉट एक्चुअली काइंड ऑफ स्केयर्स मी। लेकिन फिर अगर आप टेक्निकली सोच के देखोगे तो फिर ऐसे कैरेक्टर का और क्या ही कंक्लूजन बनेगा इस पिक्चर में, अनलेस यू आर प्लानिंग फॉर सीक्वल्स। लेकिन फिर इसके बाद आता है इस ट्रेलर का मनी शॉट, बिकॉज मेरे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग यही मनी शॉट था, क्योंकि हम लॉर्ड बॉबी को देखते हैं लिटरली बीइंग अ लॉर्ड, और वैसे 2 लोगों की तरफ इशारा करते चक्कू से और उनको कहते हैं अंदर आ जाओ। तो मतलब पार्टी तो चल रही है क्योंकि पार्टी एनिमल है बंदा, लेकिन ये दोनों लोग किसको अंदर बुला रहे हैं ये हमको नहीं मालूम सबसे पहले तो। और उसके भी अलावा अगर इस पूरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं गया हम लोगों को। कुछ दिनों पहले इनके कैरेक्टर का एक पोस्टर रिलीज किया गया था जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा था मुझे, एंड उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर, आई मीन लिटरली ऐसा कि किसी को अनलाइव करेगा और उसके बच्चों को वहीं पर बैठ के दिखाएगा और जब वो चिल्लाएंगे तो उनसे बोलेगा, ऐसी वाइब्स देता है कैरेक्टर। और ना टू बी ऑनेस्ट मैं उनसे और कुछ चाह भी नहीं रहा, मैं ऐसा ही कैरेक्टर उनको प्ले करते हुए देखना चाहता हूं जैसा कुछ कुछ उन्होंने लव हॉस्टल में किया था। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बेहतर, उससे भी ज्यादा डेंजरस, उससे भी ज्यादा ब्रूटल। आई वांट हिम टू डिस्ट्रॉय रणबीर कपूर, और फिर जब वो पलट के उस चीज का बदला लेगा तब इस मूवी में एक्चुअली मजा आएगा, क्योंकि अगर सामने वाला एनिमल है तो उससे लड़ने के लिए भी आपको एक बीस्ट चाहिए ना। सो या इस पूरे टीजर को देखकर जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया वो ये है कि रणबीर कपूर स्टार्टिंग से हरामी टाइप कैरेक्टर है। बचपन से उसके पिताजी ने उसको परवरिश के नाम पे ट्रेन करने की कोशिश करी है, अब्यूज करके, एंड दैट इज व्हाई ही टर्न्ड आउट टू बी द वे ही इज राइट नाउ। और इन लोग की काफी बड़ी फैमिली है, एटलीस्ट कुछ हाथ तक तो होगी, लेकिन फिर समथिंग एक्चुअली गोज रॉन्ग। और गोज रॉन्ग से मेरा मतलब है हॉरिबली गोज रॉन्ग, क्योंकि इस टीजर में हम लोगों ने एक शॉट में एक पिताजी और एक सन को बॉन्ड करते हुए देखा है लपाड़ों के जरिए। तो सोच के देखो जब चीजें बुरी टर्न आउट करेंगी तो हाउ बैड इज इट गोइंग टू बी। और फिर जाकर जो हमारे रणबीर कपूर हैं वो एनिमल में ट्रांसफॉर्म होंगे और लॉर्ड बॉबी से जो भी उन्होंने लॉर्डशिप दिखाई है उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। और ना टीजर आपको बहुत ही क्लियरली बता दे रहा है कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड ब्रो। I am. तो with that being said, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रिएक्शन क्यों नहीं किया, तो देखो मेरे लिए ये हाथ से सिर्फ इतना ही मूवमेंट है फिलहाल, ठीक है, और वो भी एबनॉर्मल सा ही दिख रहा होगा आप लोग को। तो मेरे को कैमरा उठा करके वहां तक रखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत। और इतनी मेहनत के बाद जब उसको पोस्ट किया जाए तो कॉपीराइट क्लेम तक तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडियोज तो लिटरली उसको ब्लॉक ही मार देते हैं, तो इट हर्ट्स। तो वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना। फ्लिकवर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो करते नहीं हो आप लोग, क्यों बोलते। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाला टीजर लगा कैसा है, ये तो पूछने भूल गया। ओपिनियंस आई वांट टू नो। जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज टाइम देख लो, पापा से लेने का वक्त आ गया है कि नहीं, ट्रेनिंग